देखिए कल हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को स्टार्ट किया था और कल हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिक्स समझ कर ले रहे थे। हम बिल ऑफ एक्सचेंज के जर्नल एंट्रीज देख रहे थे। मैंने कल आपको बोला था कि वरद ने शिवाजी को माल बेचा है, बराबर है ना। तो वरद सोल्ड गुड्स टू शिवाजी ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट। तो हमने बोला था, मैंने आपको एंट्री पूछा था तो आपने बोला सर वरद के बुक्स में एंट्री होगी शिवाजी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, शिवाजी रिसीवर पर्सनल अकाउंट डेबिट, सेल्स इनकम नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और साइमल्टेनियसली मैंने आपको पूछा कि शिवाजी क्या एंट्री करेगा, तो आपने बोला सर शिवाजी एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू वरद अकाउंट, परचेजेस एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट डेबिट, वरद गिवर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट। आपने ये एंट्री करी थी। उसके बाद फिर मैंने बोला कि अब वरद ने शिवाजी को पैसे मांगे, तो शिवाजी ने बोला कि भाई मैं 2 महीने के बाद पैसे दूंगा। तो शिवाजी को फिर वरद ने बोला कि ठीक है चेक दे दो 2 महीने के बाद का। शिवाजी बोला मैं चेक तो दे देता बट चेक बुक मेरा खत्म हो गया है। नाउ वरद इज अ कॉमर्स स्टूडेंट, बराबर है, उसको मालूम है क्या करना है। तो उसने क्या किया, एक पेपर निकाला और वो पेपर पे ₹1 का रेवेन्यू स्टैंप लगाया। मैंने कल आपको रेवेन्यू स्टैंप भी बताया था, ठीक है। ₹1 का रेवेन्यू स्टैंप लगाया, उसके नीचे लिखा 50,000। राइट साइड में ये जो कागज था उसके राइट साइड में खुद का नाम लिखा, खुद का एड्रेस लिखा, नीचे कल जो डेट थी वो लिख दी, ठीक है। और नीचे लिखा 2 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ ₹50,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव, ठीक है। नीचे लेफ्ट साइड में आप अगर देखेंगे तो शिवाजी का नाम लिख दिया, ठीक है। और राइट साइड में वरद ने अपनी सिग्नेचर कर दी। और ये कागज बनाकर किसको दिया जी, उसने शिवाजी को दिया, ठीक है। अब जब तक शिवाजी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हमने बोला था अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज नोन एज ड्राफ्ट। ये कल हमने बोला था, क्या याद कीजिए। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो हमने बोला था कि जो बिल बनाता है या ड्रॉ करता है उसको क्या बोला जाएगा जी, ड्रावर। द पर्सन हु ड्रॉज अ बिल और द मेकर ऑफ द बिल इज नोन एज अ ड्रावर। कल ये अपनी बात हुई थी, क्या याद कीजिए, ठीक है। तो पहले अपन ने बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन देखी थी, सेकंड हमने ड्रावर की डेफिनेशन देखी थी, फिर हमने ड्राफ्ट की भी डेफिनेशन देखी। अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज नोन एज ड्राफ्ट, ये हमने बोला था। अब जैसे ही इसने सिग्नेचर कर इसने साइन करके किसको दे दिया जी, इसने साइन करके दे दिया किसको, वरद को, बराबर है ना। जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया तो अब वरद बन गया ड्रावर और शिवाजी कौन बन गया जी, ड्रॉई, ठीक है ना। जैसे उसने एक्सेप्ट किया तो वो ड्रॉई बन गया। तो हमने ड्रॉई की डेफिनेशन देखी थी, द पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन और द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल इज नोन एज ड्रॉई। कल ये डेफिनेशन हो गए थे, क्या देखिए। तो अब इसने क्या किया, सेम बिल था, सिर्फ इसने क्या किया, यहां पर एक्सेप्टेड बोलकर 2 लाइन खींचा और उसमें एक्सेप्टेड बोलकर सिग्नेचर कर दी और डेट डाल दी। नाउ दैट डॉक्यूमेंट बिकम अ लीगल डॉक्यूमेंट, दैट पेपर बिकम अ लीगल डॉक्यूमेंट, और ये लीगल डॉक्यूमेंट को बोला गया बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इट बिकम्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ पहले वो ड्राफ्ट था, अब वो कहीं में कन्वर्ट हो गया जी, बिल ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट हो गया। क्या रिटर्न ऑर्डर थी उसको किसने एक्सेप्ट कर लिया जी, ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया, शिवाजी ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैंने आपको पूछा था कि अब वरद अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा। मैंने बोला था कि बिल्स रिसीवेबल ये क्या है जी, एक असेट है, बराबर है ना। असेट है तो हमने बोला इसको रियल अकाउंट का रूल लगेगा, एंड रियल अकाउंट सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, बराबर है ना। तो हमने एंट्री करी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू शिवाजी अकाउंट। हमने बोला बिल्स रिसीवेबल कमिंग इन रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, वरद गिवर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द शिवाजी गिवर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, ठीक है ना। यहाँ वरद को मिला है तो शिवाजी गिवर हो गया, ठीक है। ये क्लियर, यहां तक अपना क्लियर हो गया था, ठीक है। यस्टरडे दिस मच पार्ट वी हैव कंप्लीटेड सो फार। अब हम गए किसके पास जी, अब ध्यान दीजिए, हम गए शिवाजी के पास, बरोबर है ना। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, जब वरद ने शिवाजी को माल बेचा था
तो वहां पर एंट्री करी थी शिवाजी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और फिर शिवाजी का अकाउंट कैसा क्लोज किया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू शिवाजी अकाउंट करके उसका अकाउंट हमने क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था। अब सेम वे शिवाजी ने जब माल खरीदा था तो शिवाजी ने एंट्री क्या करी थी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू वरद अकाउंट। तो अभी भी वरद का अकाउंट खुला है, ओपन है, तो अब वरद का अकाउंट बंद करना पड़ेगा, बराबर है ना। तो अब हम गए शिवाजी के पास और शिवाजी को बोला तू क्या एंट्री करेगा, तो शिवाजी बोलेगा देखिए मैंने वरद को दिया तो वरद रिसीवर हो गया, बराबर है ना। तो देखिए आप ध्यान दीजिए पूरा इधर, अब ये क्या एंट्री करेगा, यहां पर फिर हमने डेट डाली 20/1/2026 26, ठीक है। अब हमने एंट्री करी, ये बोलेगा देखिए वरद रिसीवर, तो इसने किया वरद अकाउंट डेबिट, मैंने वरद को दिया तो वरद रिसीवर हुआ, तो वरद अकाउंट डेबिट कितने रुपए किए जी, 50,000 किए, ठीक है। अब इसके पास से क्या गया, इसने सिग्नेचर करके वो कागज दिया ना, बिल्स पेबल, देखिए उसको रिसीवेबल था तो उसने रिसीवेबल बोला, इसको पेबल है तो ये क्या बोलेगा जी, बिल्स पेबल। तो यहां पर इसने लिखा बाय बिल्स टू, मैं वही देख रहा, ध्यान था कि नहीं आपका, टू बिल्स पेबल अकाउंट, किसने बोला, वरद रिसीवर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, बिल्स पेबल गोइंग आउट रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो उसको रिसीव हो रहा था तो उसने डेबिट किया, इसकन से जा रहा है तो ये क्या करेगा जी, क्रेडिट करेगा क्या, 50,000, और नरेशन लिखा बीइंग 2 months बिल, paying 2 months bill accepted, वो बोलेगा ड्रॉन, ये बोलेगा एक्सेप्टेड। तो क्या एंट्री हुई पढ़ी एक बार, क्या एंट्री हुई पढ़ी एक बार, वरद अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल। हर प्रॉब्लम में पहले दो एंट्रीज ये कंफर्म होने वाले हैं। हम हर प्रॉब्लम में पहले करीबन करीबन एक 5-6 प्रॉब्लम में हम दोनों के बुक्स में एंट्री करेंगे साइमल्टेनियसली, हम ड्रावर के भी बुक्स में एंट्री करेंगे, ड्रॉई के भी बुक्स में एंट्री करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हरदम ड्रावर के ही बुक्स में एंट्री पूछी जाए इसे कोई जरूरी नहीं है, ड्रॉई के बुक्स में भी एंट्री पूछे जाते हैं। बहुत बार ड्रावर के बुक्स में जर्नल एंट्री पूछे जाते हैं और ड्रॉई के बुक्स में ड्रावर का लेजर पूछा जाता है। तो अगर आपको एंट्री आएगी तो आपको लेजर बनाते आएगा, ठीक है। तो ड्रावर ने एंट्री किया, ड्रावर कौन है, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल और द मेकर ऑफ द बिल इज नोन एज द ड्रावर। अपने केस में वरद ड्रावर हो गया, वरद ने बोला बिल्स रिसीवेबल कमिंग इन रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो उसने एंट्री किया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू शिवाजी अकाउंट, बराबर है। अब शिवाजी का अकाउंट क्लोज हो गया क्या, सर कैसा क्लोज हुआ, देखिए जब हमने शिवाजी को माल बेचा था तो हमने उसका अगर लेजर ओपन किया तो कैसा ओपन हुआ होगा, देखिए मैं दोनों भी आपको कर कर बता रहा हूं, मैं दोनों के भी बुक्स में आपको लेजर भी बनाकर बता देता हूं so दैट आपका कंसेप्ट वेरी प्रिसाइजली क्लियर हो। मैंने बोला ये इन द बुक्स ऑफ वरद, ये हमने शिवाजी का अकाउंट बनाया, ये डेबिट, इधर क्या होगा जी, क्रेडिट, और इधर बताया इन द बुक्स ऑफ शिवाजी, इसका अकाउंट बनाया, वरद का अकाउंट बनाया।
इधर लिखा डेबिट, इधर लिखा क्रेडिट। बराबर है। पहली एंट्री क्या हुई थी, याद कीजिए, पहली एंट्री माल बेचा, उसकी एंट्री क्या हुई थी, शिवाजी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट लिखे थे क्या आपने, आया ना। यहाँ लिखा हमने टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए, 50,000 रुपए लिखा था क्या, बराबर है ना। और अब शिवाजी ने एंट्री की थी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू वरद अकाउंट। परचेज के डेबिट में वरद का नाम, तो वरद के क्रेडिट में बाय परचेज अकाउंट किए होंगे क्या हमने, आया ना। देखिए ये अकाउंट ओपन हो गए थे क्या। अब हमने दूसरी एंट्री करी, हमने दूसरी एंट्री क्या करी, अब वरद के बुक्स में एंट्री करी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू शिवाजी अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल के डेबिट में शिवाजी का नाम, शिवाजी के क्रेडिट में बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट किया था क्या। तो देखिए ये अकाउंट क्लोज हो गया क्या, दोनों का ने 50-50 बैलेंस हो गया ना। इट मींस अकाउंट गेट क्लोज, बंद हो गया अकाउंट, बराबर है। अब इधर अभी शिवाजी के बुक्स में अपन ने एंट्री करे वरद अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो वरद के डेबिट में यहां लिखेंगे क्या हम, टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने रुपए जी, 50,000। तो दोनों के बुक्स में अपोजिट अकाउंट बंद हो गए क्या, देखिए बोला क्लोज हो गए क्या। इज इट ओके विथ यू। परचेज और सेल्स अकाउंट तो वैसे भी बंद होते नहीं, वो ईयर एंड में क्लोज होने वाले। बट जैसे जैसे इनसे पैसे आ गए, उससे पैसे आना था, उसने पैसे देने के बजाय क्या दिया, बिल्स रिसीवेबल दिया। तो माल बेचे तो एंट्री करे शिवाजी टू सेल्स, और जब बिल्स रिसीवेबल आया तो एंट्री करे बिल्स रिसीवेबल टू शिवाजी अकाउंट, अकाउंट क्लोज कर दिए, बराबर है। अब शिवाजी के बुक्स में शिवाजी ने एंट्री किया परचेज टू वरद, बराबर है ना। परचेज के डेबिट में वरद का नाम, वरद के क्रेडिट में परचेज का नाम। और जब उसको बिल्स पेबल दिया तो एंट्री करे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू वरद अकाउंट, तो सॉरी वरद अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो वरद के डेबिट में बिल्स पेबल देके अकाउंट क्लोज हो गए क्या, देखिए भला। इज इट ओके विथ यू, यहां तक सभी को क्लियर है क्या, आया ना। ठीक है, तो चलिए ये एंट्री लिख लीजिए, फिर राइट डाउन दिस एंट्री। बेसिक एंट्रीज है, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। मामाच्या गावाला जाऊ, इतने सवेरे गैदरिंग चालू हो जाती। डन, यहां तक क्लियर। हाँ चलो, सावधान, यहां तक क्लियर सभी को, कोई डाउट, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, एक बार बिल ऑफ एक्सचेंज के, पूरा ध्यान देता, एक बार बिल ऑफ एक्सचेंज के अपने को बेसिक एंट्री समझ में आ गए, और एक बार अपने जहन में वो पूरे उतर गए, अपने को पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो फिर आपको चैप्टर दिक्कत नहीं देगा। और अगर आपको यहाँ कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, देन यू विल फेस मेनी प्रॉब्लम्स व्हाइल यू आर सॉल्विंग बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉब्लम। क्लियर हो गया है क्या। अब चलिए, अब बढ़ते हैं। अब अपने को 2 महीने रास्ता देखना है, क्योंकि बिल एक्सेप्ट होकर आ गया है। अब देखिए पूरा ध्यान इधर,
अब इसने बिल निकाला है कौन से तारीख को, 20 जनवरी 2026 को, ठीक है ना। अब यहां से 2 महीने, तो पहला महीना खत्म होगा 20/2 को, बराबर है ना। पहला महीना कहाँ खत्म होगा, देखिए 20/2 को, यहाँ 1 महीना कंप्लीट हुआ और दूसरा महीना कंप्लीट हो जाएगा 20/3 को कंप्लीट होगा क्या, समझ में आ रहा है क्या। देखिए ध्यान दीजिए, अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं अपन, दैट इज नोन एज ड्यू डेट। अपने पास एक डेफिनेशन अपने को ड्यू डेट की भी लिखना है। देखिए ये पहला महीना हो गया, ये कौन सा महीना हो गया जी, दूसरा महीना हो गया। 20/1 को बिल निकाला था, हम 20/3 को उसके पास पैसे मांगने जा सकते हैं, बट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 20/3 को ये जो तारीख आएगी इसको बोला गया है नॉमिनल ड्यू डेट, इसको बोला गया है नॉमिनल ड्यू डेट। बोले तो क्या सर, बोले तो क्या सर, देखिए 20 तारीख को एक्चुअल वो बिल की पेमेंट आपको आ जानी चाहिए, बट लॉ उसको 3 दिन एक्स्ट्रा देता है टू मेक द अरेंजमेंट ऑफ कैश। 3 दिन एडिशनल देता है फॉर मेकिंग द अरेंजमेंट ऑफ कैश। अगर इसमें हम 3 दिन ऐड कर दे, हमने अगर इसमें ध्यान दीजिए, मैंने इसमें 3 डेज ऐड किया, ये 3 डेज ऐड किया, तो जो डेट आ गया, अब वो डेट आएगा देखिए, दैट इज 23 मार्च 2026। इसको बोला जाएगा लीगल ड्यू डेट। देखिए लीगल ड्यू डेट या ड्यू डेट का मतलब क्या है, द डेट ऑन विच द अमाउंट ऑफ बिल इज पेएबल। क्या बोला मैंने, द डेट ऑन विच द अमाउंट ऑफ बिल इज पेएबल इज नोन एज ड्यू डेट, या उसको लीगल ड्यू डेट भी बोल सकते हैं, आप ड्यू डेट भी बोल सकते हैं, लीगल ड्यू डेट भी बोल सकते हैं, बराबर है। और ये जो 3 दिन ऐड हुए इसको बोला जाएगा ग्रेस डेज। है कि अपने पास दोनों भी डेफिनेशन, चलिए बोला आ जाइए डेफिनेशंस में, आ जाइए डेफिनेशंस में, आ जाइए डेफिनेशंस में। पहला आया ड्यू डेट, 6 नंबर की डेफिनेशन पढ़िए, क्या बोला हुआ है, 6 नंबर भी है 8 नंबर भी है, दोनों का मतलब एक ही है। आपको ड्यू डेट भी बोला तो भी आप वही डेफिनेशन लिख सकते हो, आपको लीगल ड्यू डेट भी बोला तो आप वही डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है ना। कोई भी पढ़ो आप, 6ठा भी पढ़ सकते हो या 8वां भी पढ़ सकते हो। अगर लीगल ड्यू डेट पूछा, ध्यान दीजिए, स्पेसिफिकली लीगल ड्यू डेट पूछा तो अपन ने लिखना उसमें 3 डेज ऐड करके जो आते, दैट इज नोन एज लीगल ड्यू डेट, बराबर है। और सिर्फ ड्यू डेट पूछा तो लिख देने का द डेट ऑन विच द अमाउंट ऑफ बिल इज पेएबल इज नोन एज द ड्यू डेट। क्लियर हो गया क्या, तीनों डेफिनेशन पढ़ते। पहला ड्यू डेट, व्हाट इज ड्यू डेट, हम पढ़िए, द डेट ऑन विच द अमाउंट ऑफ बिल इज पेएबल is known as due date of the bill। फिर से एक बार, the date on which amount of bill is payable is known as due date of the bill। बरोबर है। अब नीचे, what is legal due date, the date arrived at after adding 3 grace days nominal due date is known as legal due date। बिल बोले तो अगर 3 दिन ऐड नहीं करे तो वो नॉमिनल ड्यू डेट है, और 3 दिन ऐड कर दिए तो वो लीगल ड्यू डेट है। और सिर्फ सर ड्यू डेट पूछा तो द डेट ऑन विच द अमाउंट ऑफ बिल इज पेएबल इज नोन एज ड्यू डेट। क्लियर हो गया। अब ग्रेस डेज की डेफिनेशन क्या है,
3 extra days over and above the term of bill are known as grace days. बराबर है, जो 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे उसको ग्रेस डेज बोला जाएगा। अब पक्का दिमाग में रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, पूरा ध्यान इधर। अगर लीगल ड्यू डेट के दिन या ड्यू डेट के दिन पब्लिक हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे बोले तो सर संडे इज नॉट अ पब्लिक हॉलीडे, बराबर है, संडे इज नॉट अ पब्लिक हॉलीडे। अब बहुत जगह वो संडे को भी काम चलते हैं, समझ में आ रहा है क्या? लीगल या हॉलीडेज कौन से, डिक्लेयर्ड हॉलीडेज कौन से? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, ये डिक्लेयर्ड ड्यू डेट्स है, ये डिक्लेयर्ड हॉलीडेज है। कौन से? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 14 अप्रैल, बराबर है। 1 मई लेबर डे, वर्ल्ड लेबर डे, अपना महाराष्ट्र डे भी है, उस दिन छुट्टी होती है, बराबर है ना। अगर ऐसे कोई भी ड्यू डेट आ रहे, पूरा ध्यान इधर, अगर ऐसे कोई भी ड्यू डेट आ रहे तो उसके 1 दिन पहले की डेट समझी जाएगी। बोलते हो सर अगर से सपोज मैंने बोला कि 23 जनवरी का बिल है, 23 जनवरी उसकी नॉमिनल ड्यू डेट आई, अब उसमें 3 दिन ऐड करें तो 26 जनवरी हो रहा, बट 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे है तो 25 जनवरी उसकी ड्यू डेट समझी जाएगी। 1 दिन बाद में का नहीं समझा जाएगा, 1 दिन पहले का। क्यों सर ऐसा? पहले 3 दिन ऐड कर रहे उसमें, और कितना टाइम देंगे उसको, समझ में आ रहा है क्या? तो कोई भी पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में खास करके पूछा जाता है, बराबर है ना। आपको ड्यू डेट, बिल का डेट दे देते, वो बोलते बिल निकाला है, देखो वो क्या बोलता, बिल निकाला है 23 दिसंबर 2025 को, और अब बोल रहा है इसमें 2 महीने का पीरियड है, 2 मंथ्स का पीरियड है, या 60 डेज का पीरियड है। 2 मंथ्स पीरियड बोले तो कब होगा? पहला खत्म होगा 23/1 को 2026, और दूसरा होता है 23/2/2026। अब इसमें 3 दिन ऐड करें तो ये हो गया ना 26, नहीं इसको नवंबर करना पड़ेगा, 1 मिनट, तो ये हो गया पहले यहां पर 23/12, ये 23/12/25 पहला महीना हो गया, और 23/1/2026 कौन सा हो गया? दूसरा महीना हो गया क्या? अब इसमें 3 दिन अगर ऐड करें तो ये हो गया ना 26/1/2026। तो लीगल ड्यू डेट, अब ये एक्चुअली ये लीगल ड्यू डेट है ये, बट इस दिन पब्लिक हॉलीडे, तो उसके 1 दिन पहले का वो तो कौन सा ड्यू डेट माना जाएगा? 25 जनवरी 2026। अब आपको ऑप्शन दिए वाले रहते हैं, 26 जनवरी 2026, 26 जनवरी 2025, 25 जनवरी 2025, 25 जनवरी 2026। 4 ऑप्शन है। कौन से ऑप्शन है? देखो 4 ऑप्शन। ए 26/1/25, ध्यान दो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 26/1/2026। तीसरा ऑप्शन सी 25/1/2026, और दूसरा ऑप्शन चेंज करता, और एक ऑप्शन है डी, दैट इज 27th जनवरी 2026। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ये भूल जाते कि साल चेंज हो जा रहा है। अब 2 ऑप्शन सेम है, देखो ये 2 ऑप्शन सेम है, अब साल चेंज हो रहा ना,
बच्चे 25-25 के चक्कर में रहते, बच्चे इसको टिक करते, जबकि ऑप्शन क्या है ये। बहुत केयरफुल देखने का। वो लीगल ड्यू डेट अगर पूछा तो लिखने का 3 दिन ऐड करके, ड्यू डेट पूछा तो सिंपली लिखने का द बिल, द डेट ऑन विच बिल अमाउंट ऑफ बिल इज पेएबल, उसको अपन ड्यू डेट बोले। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये सब डेट दी लीगल ड्यू डेट तो एक्चुअली 26 है नहीं, पर 25 ही छोड़, इट इज 25, बराबर है। पब्लिक हॉलीडे जिस दिन आएगा उसके एक दिन पहले का डेट पकड़ने का। ऐसा 2 अक्टूबर का पूछता, पक्का दिमाग में रखना 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, छुट्टी है, तो 1 अक्टूबर ड्यू डेट है। 15 अगस्त आ रही है तो 14 अगस्त ड्यू डेट है। क्लियर हो रहा है क्या? इज इट ओके विथ यू? सभी को क्लियर हो गया क्या? तो अब आ जाइए, अब अपने अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। आपको उम्मीद करता हूं आपको ड्यू डेट का कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब पूरा ध्यान इधर, पूरा ध्यान इधर। अब इसने बिल निकाला, किसने बिल निकाला? वरद ने शिवाजी पर बिल निकाला। वरद ने 2 महीने तक रास्ता देखा, वो बिल उसके पास से ही है। अब पूरा ध्यान इधर, वो बिल किसके पास है जी? वरद के पास ही है। अब वरद 2 महीने के बाद पैसे मांगने जाने वाला है, ठीक है ना? तो वरद अब 2 महीने के बाद क्या किया? पैसे मांगने गया, ठीक है ना? तो वरद इसके पास पैसे मांगने गया तो शिवाजी बोला वेलकम वेलकम, मैं तो रास्ता ही देख रहा था, मेरे को तेरे को पैसे देना है, मेरे को याद है। इसने क्या किया? वरद ने 3 दिन पहले उसको फोन कर दिया, देख भाई आज नॉमिनल ड्यू डेट है, यहां से 3 दिन के बाद तूने मेरे को पैसे देना है। व्हाट्सअप कर दिया, आजकल व्हाट्सअप का जमाना है जिंदगी में, बराबर है ना? तो व्हाट्सअप कर दिया, बोला ये तारीख को तेरा ड्यू डेट हो गया है, ठीक है। इसने शिवाजी ने ओके थंब बता दिया, आजा मैं पैसे देने को रेडी हूं, ठीक है। अब ये इसके पास गया, ध्यान दीजिए, अब शिवाजी के पास गया, शिवाजी को बोला हाँ निकालो, चलो 50,000 रुपए दो। तो शिवाजी बोलेगा ये हाथ ले, वो हाथ दे, बोले तो तीनों बोलेगा भाई मैंने तेरे को कागज सिग्नेचर करके दिया था, कागज जमा कर, बराबर है ना? उन्होंने बोला यार देता ना, नहीं नहीं वैसा नहीं, तू क्या बोला था बिजनेस में भरोसा नहीं, तो मेरे को कागज दे दे, मैं तेरे को पैसे दे देता, तो तेरा भी टेंशन खत्म, मेरा भी टेंशन खत्म। तो अब देखिए वरद इसको दे रहा है वो बिल्स रिसीवेबल, वरद के पास क्या है जी? बिल्स रिसीवेबल नाम का कागज है क्या? हाँ या ना? उसने एक्सेप्ट करके दिया ला, तो ये इसको दे रहा है बिल्स रिसीवेबल। ध्यान दो, ध्यान दो, ये इसको क्या दे रहा है जी? बिल्स रिसीवेबल दे रहा है, बराबर है ना? और उसके बदले में ये इसको क्या देगा जी? कैश देगा। तो अब सोचिए, अब सोचिए वरद के पास से क्या गया और वरद को क्या आया? व्हाट इज गोइंग आउट, व्हाट इज कमिंग इन? कैश इज कमिंग इन, बिल्स रिसीवेबल इज गोइंग आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिटेड। सिंपल है कि नहीं है? देखो कैश आई, डेबिट व्हाट कम्स इन, दोनों असेट है, कैश भी असेट है, बिल्स रिसीवेबल भी असेट है, तो एक असेट आ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एंट्री क्या करेंगे? डेबिटेड। सिंपल है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो देखिए हमने बोला हमारे पास से बिल्स रिसीवेबल गया, अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, डिटेल में लिखना है तो हमने बोला बिल्स रिसीवेबल गोइंग आउट रियल अकाउंट डेबिट व्हाट गोज आउट, बराबर है ना? डेबिट व्हाट गोज आउट की क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो देख रहा था तुम्हारा कितना ध्यान है। हाँ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक नहीं, नींद में एक या कोई देख रहा था, मैं नहीं जागे सब,
फ्रेश मूड में। हाँ, चलिए, तो व्हाट इज कमिंग इन? कैश कमिंग इन। हाँ जी, कौन सा अकाउंट? एंड डेबिट व्हाट? तो एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिटेड टू। कौन सी तारीख को एंट्री करेंगे? 2 महीने के बाद की, बराबर है। 20 तारीख को हमने बिल निकाला था, 20 जनवरी को बिल निकाला था, वो तो 23 मार्च ड्यू डेट आ गई क्या? बराबर है। तो हमने यहां लिखा 23 मार्च 2026, एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू bills receivable account। पिताजी 50,000, नरेशन लिखा being bill honored। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कर लीजिए एंट्री। एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। चले आगे। अब देखिए, लिखना हो गया तो पूरा ध्यान इधर। लिखना हो गया तो पूरा ध्यान इधर। अब देखिए, ड्यू डेट पर पैसे मांगने कौन गया? वरद मांगने गया, बराबर है ना? बोले तो वरद ने वो बिल 2 महीने तक खुद के पास ही रखा। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर टू बिल ऑफ एक्सचेंज? अपने को 2 ही पार्टी याद रहती, ड्रावर, ड्रॉई। बट याद रखिए, देयर आर 3 पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रावर, ड्रॉई, पेई। बराबर है सर। पेई कौन आ गया अब नया? देखिए, द पर्सन टू हुम, पूरा ध्यान इधर, द पर्सन टू हुम द अमाउंट ऑफ बिल इज पेबल, द पर्सन टू हुम द अमाउंट ऑफ बिल इज पेबल इज नोन एज पे। बोले तो क्या बोलना चाहते हो सर? देखिए, ये बिल है। अब ये बिल में क्या लिखा हुआ है, इसको बहुत इंपॉर्टेंस है। यहां क्या लिखा है देखो, पे टू मी, पे टू मी और माय ऑर्डर, मेरे को या मैं बोलूंगा उसको आपको पैसे देना है। अब अपनी पहली केस में ये बिल किसने रखा है खुद के पास? वरद ने ही रखा है। वरद ने क्या बोला था? पे टू मी और माय ऑर्डर। अब वरद लेकर गया है, तो वरद को ही ड्यू डेट पे पैसे मिलने वाले, तो वरद ड्रावर भी है, वरद पे भी है। क्या आया ना?
आया ना, आया ना, बरोबर है। तो वरद ड्रावर भी है, पेई भी है। अगर वो 2 महीने के अंदर वरद ने किसी और को दे दिया होता वो बिल, और वो पैसे मांगने जाता, तो वो जिसके पास बिल होता वो पेई होता। बट यहां पर कौन पेई होने वाला है? वरद ही पेई होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि वरद ने, यहां देखिए मैंने बोलकर एक वर्ड लिखा है, मैंने यहां लिखा है रिटेन्ड। रिटेन्ड का मतलब होता है कि आपने आपके पास ही रखा है, आपने किसी को दिया नहीं है। रिटेन करना बोले तो क्या, खुद के पास रखना, आपल्या जवळ ठेवणे, बराबर है ना। तो 2 महीने के बाद वही पैसे मांगने गया, तो अब वरद ड्रावर भी है, वरद पेई भी है। तो सर पेई और हो सकते क्या, आगे और सिचुएशन आने वाले तो उसमें पेई चेंज होने वाले। ठीक है, तो एक डेफिनेशन है देखिए अपने पास, आइए बोला पेई की, एक डेफिनेशन है अपने पास, आइए बोला पेई की, है ना। हाँ, देखिए, देखिए पहले नीचे लिखा है, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज? देयर आर 3 पार्टीज, ड्रावर, ड्रॉई, पे। क्लियर हो गया क्या? ड्रावर, ड्रॉई, पे, बराबर है ना। सर ड्रावर इच पे ही है ना, इसमें तो 2 पार्टी हुए ना, नहीं, वो पे ही भी है। पहले जब ड्रॉ किया तो वो ड्रावर है, जब पैसे मांगने गया तो वो पे ही है। क्लियर हो गया? डन है। ठीक है, तो चलिए अब नीचे बोला देखिए, हु इज पे, पढ़िए बोला, द पर्सन टू whom द अमाउंट ऑफ बिल इज नॉट पे। वो बंदा जिसको बिल के पैसे देना है, या वो बंदा जो बिल प्रेजेंट कर रहा है फॉर पेमेंट, उसको क्या बोला जाएगा जी? पेई बोला जाएगा। तो ये सिचुएशन में आप अगर देखेंगे तो अपना वरद ही क्या है जी? ड्रावर भी है, वरद यही सिचुएशन में क्या है, तो हम यहां पर लिख देंगे क्या? वरद ड्रावर भी है और पेई भी है, वरद ड्रावर भी है और पेई भी है। सही है? क्लियर हो गया? डन डन डन। चलो, तो ड्रावर और पेई दोनों एक ही है। अब आ जाइए नीचे, अब हम गए शिवाजी के पास, अब हम गए शिवाजी के पास, शिवाजी को माइक लेकर पूछा, अब तुम क्या एंट्री करेंगे बताओ। बराबर है, अपन दोनों के बुक्स में चल रहे हैं ना, वी आर रीडिंग। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, शिवाजी को क्या मिला और शिवाजी कन से क्या गया? कैश गई, गई ना, ये देखो यहाँ देखो, ये देखो कैश गई, गोइंग आउट, बराबर है ना। और क्या मिला उसको? बिल्स पेबल मिला कि बिल्स रिसीवेबल मिला? उसने क्या दिया था देखो ना ऊपर, उसने क्या दिया था? उसने क्या दिया था? तो वो क्या मिला बोलेगा, और उसके बदले में क्या गई बोलेगा। तो एंट्री क्या करेगा बताओ? बरोबर है ना। हम यहाँ ऐसा लिख देते, अपने को थोड़ा सा यहाँ पर एक ग्राफ मिसिंग है, तो अपन यहाँ लिख देते, ये देखो यहाँ लिखो, वरद है, ये लिखो ऐसा वरद, अब फोटो मत निकालते बैठो वरद की, ये वरद है, ये शिवाजी है। देखो, अब वरद के पास, शिवाजी के पास से क्या गया और वरद को क्या मिला? देखिए शिवाजी बोलेगा, पूरा ध्यान इधर, शिवाजी बोल रहा है बिल्स पेबल कमिंग इन रियल अकाउंट
डेबिट, कैश गोइंग आउट, रियल अकाउंट क्रेडिट। दुनिया में एक और एक ही बंदा है जो उसको बिल्स पेबल बोलेगा, वो होगा ड्रॉय। बाकी कोई भी उसको बिल्स रिसीवेबल ही बोलेगा। रॉय एकमात्र बंदा है जो उसको बिल्स पेएबल बोलेगा, बाकी सब उसको बिल्स रिसीवेबल ही बोलेंगे। तुझं ऍडमिशन झालं ना बेटा? नोट्स नाहीत का तुझ्याकडे? लिहिलं का मग? हो गया। तो चलिए अब एंट्री करते हैं इसके बुक्स में, शिवाजी के बुक्स में एंट्री करते हैं। चलिए तो शिवाजी के बुक्स में एंट्री करेंगे अपन 23 मार्च, बहुत ही बड़ा अक्षर हो रहा, 23 मार्च 2026। क्या एंट्री करेंगे बताओ? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, bills payable account debited to cash account 50,000, narration being bill paid, being bill paid, being bill paid। याची फाईल दाखव, प्रॉब्लेमची फाईल दाखव। आप फाइल निकालो, नोटबुक निकालो। एक केस क्लोज हो गई ना, पहली सिचुएशन अपने पास है तो अपन उसमें से अपना प्रॉब्लम छुड़ा लेते हैं। पेज नंबर 1 है, ठीक है सर। हो गया क्या? वो इसकी जगह छोड़ दो, जहां पर थ्योरी खत्म हुई है लिखना, वो पेज छोड़ दो, उसके अगले पेज पे लो। आ गया? अब एक पर ही दोनों के जर्नल बनाओ। जर्नल ही बनाना है ना, तो अपने को दो दो एंट्री करना है, दो दो एंट्री। हाँ, जर्नल के एक ही पेज पे दोनों के जर्नल बन जाएंगे। जर्नल बनाना भूले नहीं ना।
सर इतना बस हो गया, एक पेज ही बोला आपने। दो दो ही एंट्री है, दो दो ही एंट्री है, ज्यादा एंट्री नहीं है। लीजिए बनाते हैं जर्नल। हाँ चलिए बनाइए। दो बनाने हैं, दो दो ही एंट्री होने वाले ना। किसके किसके बुक्स में बोला है? बड़े ज्यादा लाइन मेरे को समझाने के लिए लगता बेटा, हमको नहीं लगता ना सर। नहीं लगता वो। पांच पांच लाइन, छह छह लाइन के भी बस हो गए। हाँ चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1। आज की डेट, टुडे इज 21 जनवरी 2026।
चलिए, हो गया जर्नल बनाना। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए जर्नल बनाने में। हफ्ते में एंट्री नहीं बैठते तुम्हारे पहले के, हफ्ते में नहीं बैठते एंट्री, कम उससे कम 7 लाइन होना। ठीक. दोनच बनवायचे ना, 4 का बनव. हाँ चल चल ओके. देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, पूरा ध्यान क्वेश्चन पर। अब हम पहली सिचुएशन का जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम छुड़ा रहे हैं। ऑन 10th March 2014, Aniket sold goods to Yash for ₹20,000. 10 मार्च 2024 को अनिकेत ने यश को 20,000 रुपए का माल बेचा है, बराबर है। तो अनिकेत हो गया सेलर, यश हो गया बायर। तो चलिए अब पहले अनिकेत के बुक्स में क्या एंट्री करेंगे बताओ, बोलो बोलो। यश को माल बेचा है अनिकेत ने, तो एंट्री क्या करेंगे बताओ। यश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो लीजिए ना, करते हैं एंट्री। 10/3/24 एंट्री हुई, यश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए, 20,000। 20,000 नरेशन लिखा, बीइंग goods sold on credit, being goods sold on credit, being goods sold on credit। एंट्री हुई, यश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। यश रिसीवर पर्सनल अकाउंट डेबिट, सेल्स इनकम नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट। चलिए अब हम गए यश के पास, यश को बोला भाई साहब आप क्या एंट्री करोगे बताओ। तो यश बोला परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अनिकेत अकाउंट। तो यहाँ एंट्री होंगी परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अनिकेत अकाउंट। कितना रुपया जी, 20,000। 20,000 being goods purchased on credit। सही है। वर्ड के और इसमें ये कि एंट्री कर लिए कि आपने, देखो नाम चेंज हुए और अमाउंट चेंज हुए, एंट्री बाकी सब सेम है। हो गया क्या, देखिए डन। अब अनिकेत ने यश को पैसे मांगे, बराबर है ना। यश ने बोला भाई पैसे तो नहीं है, ठीक है ना। तो कब देंगे पूछा, तो उसने बोला भाई मैं 2 महीने के बाद दूंगा। तो बोला चेक दे दे। मैं बोला भाई चेक देता तो था, पर चेक बुक खत्म हो गया। तो अब उसने कागज निकाला, बराबर है ना। और वो कागज पर एक साइड में पूरा ध्यान इधर,
एक साइड में अनिकेत ने अपना नाम लिखा, नीचे अपना एड्रेस लिखा, डेट लिखी, आज की डेट लिखी, कोई जो डेट है 10/3/2024, और नीचे लिखा, आपके पास मैटर लिखे वाला है, नीचे लिखा 2 months आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर a sum of rupees 20,000 only for value received। बराबर है ना। जब तक ये एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ड्राफ्ट बोलेंगे ना। बराबर है। ये कागज सिग्नेचर करके किसको दे दिया, यश को दे दिया। अब यश को बोला एक्सेप्ट कर, यश ने उसको एक्सेप्ट करके दे दिया। नाउ इट बिकम्स बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। बराबर है ना। अब देखिए, यश ने दिया, अनिकेत को मिला। अब अनिकेत को क्या मिल रहा है, देखिए अपने सिचुएशन पे जाके खड़े रहो। अपने पास सिचुएशन है, वहां जाके खड़े रहो। कार्टून्स में सिचुएशन है, वहां जाके खड़े रहो। देखो अपने पास क्या आया, देखो थोड़ा सा क्या आया, देखो बोलो ना, बिल्स रिसीवेबल आया। और किसने दिया, ये केस में यश ने दिया। क्या बराबर है क्या। तो चलिए, तो 11 तारीख को अब एंट्री कर रहे हैं हम लोग। पहले एंट्री देख लो, आप एंट्री बोल लो फिर लिखो। बरोबर है ना। तो अब यश ने क्या सिग्नेचर करके दिया, बिल्स रिसीवेबल दिया। बराबर है। तो एंट्री क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, bills receivable account debited to यश अकाउंट। कितना जी, 20,000, 20,000 being bill drawn for 2 months, being bill drawn for 2 months, being bill drawn for 2 months, being bill drawn for 2 months। यहां पर लिखा है ना 11 तारीख, 11 तारीख लिखा है ना। वहां डेट लिखी है, ऑन 11th मार्च यश एक्सेप्टेड। सेम डे एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है, सेकंड डे भी एक्सेप्ट हो सकता है। हो गया, डन, क्लियर, कोई डाउट, कोई दिक्कत। हो गया। चलिए, अब यहां पर 11/3/24 को, चलिए यश क्या एंट्री करेगा बताओ। यश क्या एंट्री, अनिकेत अकाउंट डेबिटेड टू, वेरी करेक्ट। तो यहाँ एंट्री करा, अनिकेत अकाउंट डेबिटेड, अनिकेत अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितना जी, 20,000, 20,000 being 2 months bill
एक्सेप्टेड, पेइंग 2 months बिल एक्सेप्टेड। अभी और एक एक एंट्री बाकी है, ऑनर की एंट्री भी दी वाली है वहां, ऑनर की एंट्री दी हुई है वहां। अब समझा क्या मैं इतना लॉन्ग क्यों बना रहा था वो? ये नीचे होंगे ना जगह वहां। नीचे वाला तो बड़ा ऊपर वाला नहीं बैठता। कर दिए हाँ चलो थोड़ा थोड़ा बढ़ा लो। आपके वीडियो में नहीं यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? देखिए यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब देखिए 10 तारीख का बिल है, 10/3/2024 का बिल है। अब यहां से 2 महीने काउंट करते हैं, 10/4 और 10/5, इसमें 3 दिन ऐड करना पड़ेगा, तो 13/5 ये ड्यू डेट आ गई क्या? अब 13/5 को, पूरा ध्यान इधर, 13/5 को अनिकेत गया यश के पास, उसको व्हाट्सअप कर दिया था भाई आज तूने पैसे देना है। वो बोला ठीक है आ जा, कोई दिक्कत नहीं, हम बता दिया उसने, वो गया। ठीक है, अब वो उसके पास गया और उसकन से पैसे लेकर आया। अब वो पैसे लेकर आया तो वो पैसे मांग रहा है, तो यश उससे क्या मांग रहा होगा? जो मेरी बिल्स रिसीवेबल दिया था, इसके लिए तो बिल्स रिसीवेबल है ना, बरोबर है ना? तो क्या गया अनिकेत के पास से और क्या मिला? कैश मिली, बिल्स रिसीवेबल गया। हम किसके बुक्स में देख रहे हैं अभी? अनिकेत क्या बोलेगा उसको? उसको बिल्स रिसीवेबल ही बोलेगा, ध्यान दो, बरोबर है? मैंने बोला ना दुनिया में एक और एक ही व्यक्ति है जो उसको बिल्स पेएबल बोलेगा, वो होगा यश। बाकी सब उसको क्या बोलेंगे? बिल्स रिसीवेबल ही बोलेंगे। तो अब अपने पास बिल्स रिसीवेबल था, हम अनिकेत गया यश को बोला कि भाई पैसे दो, तो यश ने बोला भाई मेरा बिल्स रिसीवेबल दो, मैंने जो बिल एक्सेप्ट करके दिया था वो दो। तो यश अनिकेत ने अपने जेब से बिल्स रिसीवेबल निकाल कर दिया और उसके बदले में क्या लिया? तो क्या गया? क्या आई? तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एंट्री क्या करेंगे? करो ना एंट्री, 15/5 नहीं 13/5, 13/5/2024 को कैश अकाउंट डेबिटेड
कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने रुपए जी? 20,000। 20,000 नरेशन being bill honored, being bill honored। क्या बोलने का है मेरे को मालूम है, पहले एंट्री लिख लो। क्या बोलने का मेरे को मालूम है, बाद में समझाता, पहले एंट्री लिखो। हाँ चलो एंट्री लिखो। बिल की डेट 11 तारीख है ना सर, तुम ये बोल रहे हैं, मैं बताता तुम। पहले एंट्री लिख लो, फिर पहले लिख लो फिर समझाता हूं। पहले लिख लो। बहुत अच्छा लगता कि आप सोच रहे हो बारे में, बट उसको एक दूसरा ऑप्शन है, मैं वो बताता हूं। पहले ये लिख लो। हो गया? डन? क्लियर? चलो अब गए हम पूर्ण लक्ष्य इकडं। अब हम गए यश के पास। यश को बोला भाई तू क्या एंट्री करेगा? यश बोलेगा जी मेरे को बिल्स पेएबल मिला और कैश गई, मेरे कने बिल्स पेएबल आया और कैश गई, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज कमिंग इन, बिल्स पेएबल। व्हाट इज गोइंग आउट, तो एंट्री क्या करेंगे? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लीजिए bills payable account debited to cash account करता हूं। 13/5 है। 20,000 being bill paid। हो गया प्रॉब्लम खत्म। सिंपल है क्या? अब लिखना हो गया तो ध्यान दीजिए। दो तीन बच्चों का बोलना था कि सर बिल तो एक्सेप्ट 11 तारीख को हुआ है, तो अब 10 तारीख से क्यों काउंट कर रहे हो? बिल पर लिखा है आफ्टर डेट। आफ्टर डेट बोले तो कौन सी डेट होगी? 10 तारीख। अगर बिल पर लिखा है आफ्टर साइट, पहले होता है आफ्टर डेट। आफ्टर डेट बोलते तो जो बिल की डेट है वहां से 3 महीने काउंट करेंगे। अब तुम वो 11 को करो एक्सेप्ट कि 15 को करो एक्सेप्ट। अगर उसने लिखा आफ्टर साइट, आफ्टर साइट का मतलब जब ड्रॉई देखेगा एक्सेप्ट करेगा वहां से काउंट करो। ये बिल कौन सा है? आफ्टर डेट, आफ्टर साइट। समझा क्या? बोलकर हम कहां से काउंट करेंगे? 10 तारीख से काउंट। इज इट ओके विथ यू? इज इट ओके विथ यू? हाँ चलिए अब आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए।